वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कुछ लोग खरीदते भी है पैसा देके, ऐसे कुछ भी होता है क्या? मैं यहाँ नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। बराबर है, सही बात। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या क्राइटेरिया होता है अगर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करना है तो? सर इसका सिंपल प्रोसेस है कि पहले आपको तो क्या कोई एज लिमिट होता है कि ये एज, या मतलब मेरे यहाँ वो भी बच्चा है जिसने 6 महीने का भी है और उसने 6 महीने का बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपके यहाँ पे? क्या है, आप जरा बता सकते हो? सर उसके हमारे यहाँ रिकॉर्ड बनाना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, तो अगर कोई फॉर्म भरे तो आप उसकी कुछ फीस लेते हो या कुछ ऐसे ही नॉर्मल? जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे देखे हैं, बट एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया। ओके। और वो है, अच्छा, अब मुझे आप ऐसे कोई 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बताओ जो अनब्रेकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपने देखे अब तक। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अनब्रेकेबल हैं वो क्या पर्पस है इसके पीछे, मतलब क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है? देखिए, ईश्वर ने हमेशा कहा है कि सब में कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होता है, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते। मुंबई की ही एक लड़की है, शी इज फुल्ली पैरालाइज्ड और वो हमारी रिकॉर्ड होल्डर। अरे बाप, मतलब इंडिया इतना टैलेंटेड है, हमको नहीं पता है। जो टैलेंट इंडिया के अंदर है वो वाकई किसी और को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया पॉडकास्ट लेके आए आपके लिए, और ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। आज हम लोग जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो प्योरली बेस्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के ऊपर। जैसे आपने काफी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते देखे होंगे, टूटते भी देखे होंगे, ठीक है, और काफी सारे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने होंगे, जैसे कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, किंग्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के लिए काम करते हैं। बट आज हम ये जानेंगे कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते कैसे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में अवेलेबल है डॉक्टर पंकज खतवानी सर। ये है ऑपरेशनल हेड ऑफ किंग्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड के। आज हमको बताएंगे कि कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स खरीदे जाते हैं, पैसा देके कुछ सेटिंग होती है, ऐसी काफी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और उनसे जानेंगे ऑल अबाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पॉडकास्ट। सो वेलकम टू द चैनल सर, सबसे पहले, और थैंक यू कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप हमारे स्टूडियो में आए। तो सबसे पहले मुझे आपको ये पूछना है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए काम करता है, तो एग्जैक्टली आपका ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है और है क्या ये? सर, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ओके। और इनका काम है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सिलेक्शन करना, लोगों को सेलेक्ट करना, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशेष काम किया है, कुछ यूनिक टैलेंट हो उनके अंदर। देखिए, ईश्वर ने हमेशा कहा है कि जितने भी बच्चे उनके हैं ईश्वर के, सब में कोई ना कोई यूनिक टैलेंट होता है। ओके। लेकिन लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो हमारा काम है उसको पहचानना और उसको पहचानने के बाद उनको ऑफिशियली रजिस्टर कराना। अच्छा। और आज की डेट में इस प्रोसेस में चलते हुए हमारे पास 3000 प्लस रिकॉर्ड्स हो चुके हैं। 3000 प्लस? ये खाली नेशनल लेवल पे हुए कि इंटरनेशनल लेवल भी है? नहीं सर, हम लोग ग्लोबलाइज काम करते हैं। ओके। आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के थ्रू, और किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, दोनों ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड काम करती है। बल्कि मैं अगर बोलना चाहूँ तो जो 2025 ईयर्स में हम लोगों ने आउट ऑफ कंट्री इवेंट्स भी स्टार्ट किए। अच्छा। और अभी हम लोग 2 कंट्रीज में आउट ऑफ कंट्री इवेंट्स भी करके आए। ओके। तो ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आप करते हो, ये कोई ऐसे स्पेसिफिक फील्ड की, कोई भी फील्ड को आप कवर करते हो, वेदर इट्स आर्ट, एजुकेशन, डांस, कुछ भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड ही होती है? नहीं, जो आपने अभी वर्ड्स बोले ये भी कम है। अच्छा। जी। ओके। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सारी फील्ड्स आ जाती है जो कि दुनिया में है। ओके। क्योंकि कोई भी फील्ड का व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, चाहे वो डांस का हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो कॉमर्स फील्ड का हो, चाहे वो बिजनेस क्लास ही क्यों ना हो। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि मुझे कुछ स्पेशल करना है, ओके, या उसके अंदर उसे पता हो कि मेरे अंदर ऑलरेडी कोई स्पेशल टैलेंट है। कई बार क्या होता है, क्वालिटी, मैंने बोला ना, ईश्वर ने कहा है कि सबके अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है, पर हम लोग पहचान नहीं पाते। ओके। होती सब में, आप में भी होगी। अच्छा, मुझे में भी होगी। ओके। वो तो जब हम आपके बारे में रिसर्च करेंगे, ओके, आपकी प्रोफाइल आएगी, आपके बारे में देखेंगे, तो हम हो सकता है आपको भी कोई ना कोई आइडिया ऐसा दे दें जो कि आपका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेफिनेटली आपका अप्रोच करोगा इस चीज के लिए। अच्छा, आपने ये बताया कि आपकी 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक है
किंग्स वर्ल्ड रिकॉर्ड और एक है एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये दोनों में फर्क है। किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और है एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्या फर्क है? ये दोनों दो अलग ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? जी सर, हमारी फर्स्ट एंटिटी है एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर वो रिकॉर्ड बनते हैं जो फर्स्ट टाइम आते हैं। जो फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट, ओके। मतलब ऐसे रिकॉर्ड, ऐसे यूनिक टैलेंट जो फर्स्ट टाइम कोई बन रहे हैं, तो उनको हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में देते हैं। ओके। उसके थ्रू हम लोग उनका रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। और किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारा सेकंड एंटिटी है। ऐसे लोग जिन्होंने कहीं भी कोई रिकॉर्ड बना रखा है या एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही रिकॉर्ड बना रखा है, उनको हम प्लेस देते हैं सेकंड किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, ओके। और किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैं आपको एक और खासियत बता देता हूँ कि एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के जो चीफ एडिटर है वो हमारे डॉक्टर अनुराग सक्सेना जी, ओके। ओवरऑल सिंगल एडिटर। और किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जैसा कि मैंने बोला, जो लोग ऑलरेडी रिकॉर्ड बना चुके हैं या एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं, उनको हम मौका देते हैं किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो किंग्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो चीफ एडिटर्स भी हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं। अच्छा। उसमें इंडिया के एडिटर हैं, साउथ अफ्रीका के एडिटर हैं, और यूएस के एडिटर हैं, और डिफरेंट कंट्रीज के एडिटर्स के उसमें सिग्नेचर्स होते हैं। तो ये ओके, ओके। अच्छा, अभी जैसे कि आपने बोला कि मेरे अंदर भी कोई टैलेंट है, तो मैं भी कल अगर सपोज आपको अप्रोच करता हूँ कि भाई मुझे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आप मुझे बताओ कि क्या क्राइटेरिया होता है अगर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करना है तो? सर, इसका सिंपल प्रोसेस है कि पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। अच्छा। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। कोई भी वो व्यक्ति जो रिकॉर्ड बनाना चाहता है, पहले वो फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म में सारी कंडीशंस सब लिखा हुआ है, इजीली आप उसको कैरी करते हुए, मतलब पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले फॉर्म फिल करेंगे, फिर जो रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उससे रिलेटेड या तो आप हमें वीडियोस भेजेंगे, अच्छा, या फोटोज एविडेंस देंगे, या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देंगे। इसके बाद अगर वो लाइव रिकॉर्ड है, अच्छा, तो लाइव रिकॉर्ड के केस में हमारी ज्यूरी टीम आएगी। ज्यूरी टीम के साथ में वो लोग जो उस रिकॉर्ड को कंसल्ट कर रहे होंगे, गैजेटेड ऑफिसर या उससे रिलेटेड ऐसे लोग जो उसी फील्ड से रिलेटेड हो। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो आर्ट फील्ड के हमें 2 लोग ऐसे चाहिए जो उस फील्ड के महारत हासिल हो। सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पीएचडी होल्डर हो सकते हैं उस समय पर, कोई आर्ट के प्रोफेसर हो सकते हैं, और हमारी टीम तो रहेगी साथ। तो ये हुआ कि अगर लाइव रिकॉर्ड के केस में। अच्छा। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो लाइव नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक रिकॉर्ड होल्डर हैं डॉक्टर राम सिंह चौहान जी, जिनकी वर्ल्ड में सबसे लंबी मूंछ है। तो उन्होंने अपना वीडियो शूट करके दोनों तरफ से हमें जो उनकी मूछें हैं वो हमें इंच टेप के थ्रू उसका पूरा एग्जामिन करके दिया था। तो वो चीजें उन केसेस में हम लाइव नहीं जाते। बराबर है। तो वो वीडियो हमें बना करके भेज देते हैं। वीडियो के साथ में गैजेटेड ऑफिसर के साइन प्लस न्यूज़पेपर आर्टिकल और फोटोज। तो इन सब के बाद हमारी टीम है, ज्यूरी टीम, वो उसको चेक करती है। चेक करने के बाद अगर रिकॉर्ड बनता है तो आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आता है रिकॉर्ड का। उसके बाद बाकी प्रोसेस तो अच्छा, ओके। अच्छा, तो अभी जैसे सपोज अगर मुझे अप्लाई करना है, तो क्या कोई एज लिमिट होता है कि ये एज, या मतलब ये कम से कम एज होना चाहिए, या ये हाईएस्ट एज है, या कोई भी एज का अप्लाई कर सकता है? सर, रिकॉर्ड के अंदर कोई एज नहीं है। मेरे मेरे 89 ईयर्स का भी व्यक्ति है जिसने रिकॉर्ड बनाया, और मेरा वो भी बच्चा है जिसने 6 महीने का भी है और उसने रिकॉर्ड 6 महीने का बच्चे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया आपके यहाँ पे? क्या है, आप जरा बता सकते हो? सर, उसके नाम पर नंबर ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ है। अच्छा। हमारे और आपके पास भी नहीं होंगे इतने आईडी प्रूफ है उसके नाम पे? उसके पास 31 आईडी प्रूफ है, सब मिला के। और हमने भी जब देखा था तो हमें भी ताज्जुब हुआ था। तो उनके फादर ने बनवाया, उनका शौक है। अच्छा, तो काफी लोग अभी जैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये चीज तो मैं बहुत यूनिक कर रहा हूँ, खुद को मानता है कि भाई यार ये तो मैं बहुत अलग कर रहा हूँ, चलो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर देता हूँ। क्या ऐसे बहुत लोग आते हैं आपके पास, वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्लाई करना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्लाई करना है? आते हैं ऐसे काफी सारे लोग? हाँ, बहुत आते हैं सर। तो फिर आप उसको फिल्टर कैसे करते हो? आपको कैसे मतलब समझते हैं? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है यार। मतलब आज अगर मैंने एक वेबसाइट बना दी कि भाई ये फॉर्म है, आप कोई भी भरो, तो दिन में कितने लोग आते होंगे, और इसमें बहुत डिफिकल्टीज नहीं होती आपको? सब बिल्कुल डिफिकल्टी होती है, हर काम में डिफिकल्टी। तो फिर आप करते क्या उसको फिल्टर करना? हमारी ज्यूरी टीम है, ज्यूरी टीम चेक करती है। और ज्यूरी टीम को चेक करने जरूर, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ रिकॉर्ड बनाना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहला, उसका वीडियो होना चाहिए। अच्छा। सेकंड, उससे रिलेटेड न्यूज होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो गैजेटेड ऑफिसर, 2 गैजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि अगर गैजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे उस फॉर्म पर, तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।
और जो भी लोग मजा करने के लिए या बोलते हैं ना टाइम पास करने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, हाँ होते तो होंगे काफी गैजेटेड सारे। ऑफिसर उनके साइन करेंगे ही नहीं सबसे पहले। अच्छा, तो अगर कोई फॉर्म भरे तो आप उसकी कुछ फीस लेते हो या कुछ ऐसे ही नॉर्मल जी, फ्री ये होता बहुत है? अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि हाँ जब भी कोई अप्लाई करता है उसकी फीस है, एक नॉमिनल फीस हम लोग लेते हैं। उसकी वजह ही वो है, जो आपने क्वेश्चन इससे पहले किया था वो इसी में उसका आंसर छुपा है। अच्छा ओके। क्योंकि जब हम फीस रखते हैं तो वही लोग अप्लाई करेंगे जो जेन्युइन जो जेन्युइन हो। करेक्ट है। तो इसमें आधी से ज्यादा एप्लीकेशंस वैसे ही फिल्टर्ड अपने आप हो जाती हैं। बराबर है, बराबर है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अपने लाइफ में तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपने देखे अब तक लाइव सर? लाइव? सर लाइव मैंने रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे देखे हैं, बट एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, वो रिकॉर्ड अभी जल्दी में ही बना है। ओके। और वो है सीए डॉक्टर महेश गौड़ जी का, जो कि बहुत जाने माने मेमोरी ट्रेनर हैं। और उनका एक रिकॉर्ड बना था जिसके अंदर 249 स्टूडेंट्स ने सीए फाइनल जीएसटी बुक, जो कि हमारे थ्रू डिजाइन की गई थी, अच्छा, उसको विद पेज नंबर, कोई भी कंटेंट, मीन्स अगर हम पेज नंबर बोल रहे थे तो अंदर का कंटेंट बता दे रहे, और हमने कंटेंट बोला तो पेज नंबर बता दे। क्या बात कर रहे हो? मतलब सीए फाइनल की जीएसटी बुक ऐसा मुंह पे याद है जी, बच्चों को? और बुक भी हमने डिजाइन की, इसलिए डिजाइन की क्योंकि हमें ये ताज्जुब हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बुक ऑलरेडी इनकी रटी रटाई ना हो। तो इसलिए हमने उसमें एक चालाकी की, हमने कहा सर बुक हमारी टीम डिजाइन करके आपको देगी। तो 82 पेजेस की बुक थी। इवन हम लोग थक गए, वहां पर जूरी मेंबर्स थे, हमारी टीम थी, मैं खुद भी मौजूद था। जूरी मेंबर्स में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट थे, रीजनल काउंसिल मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट थे, एक्स चेयरमैन ऑफ ब्रांच सीए इंस्टीट्यूट जी, वो भी मौजूद थे। और हमारी टीम के साथ में हम बल्कि यहाँ तक कंफ्यूज हो गए कि अब इनसे पूछे क्या, टेस्ट उनका नहीं चल रहा था, टेस्ट हमारा चल रहा था। मतलब जो डॉक्टर साहब सीए, जो सीए महेश गौड़ जी थे, उन्होंने इस तरीके से बच्चों को ट्रेन किया था कि बच्चे हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे थे। मतलब हमने उनसे पेज नंबर बोला, अंदर का कंटेंट बता दिया, हमने कंटेंट बोला, बच्चों ने पेज नंबर बता दिया। इसके बाद हम लोग सारे जूरी मेंबर सोच रहे थे कि अब हम और कौन सा टिपिकल क्वेश्चन दें। तो हमने अंदर तक के कंटेंट पूछे, नॉर्मल तो होता है, फिर हमने अंदर के कंटेंट पूछे कि ये वर्ड लिखा है तो ये किस पेज नंबर पे, वो भी बच्चों ने बता दिया। अच्छा, मतलब मुझे ना बिलीव नहीं हो रहा है आप जो बोल रहे हो, मतलब कुछ वीडियो है आप? सर बिल्कुल है, मैं आपको, मेरे पास मोबाइल में है, ये देखिए, मैं आपको ये देखिए सर, ये देखिए आप, ये इसमें चल रहा है ना, आप देखिए। ओके, चलो, तो देख के तो लग रहा है कि सच में ये बहुत यूनिक चीज है। मतलब मैंने तो देखा नहीं है कि भाई ऐसा, मुझे बिकॉज मैं खुद सीएस और एलएलबी हूं, तो मुझे खुद को पता है कि कितना एक बात आपकी मैं थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा। इवन ये रिकॉर्ड थ्रू आउट द इंडिया बना, और 4 दिन की, केवल 4 दिन की एक सेशन में बना है। बड़ी बात, सिर्फ 4 डेज में, सिर्फ 4 डेज में सर। मतलब इसमें 30, 1st, 2nd और 3rd, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, ओके, 4 दिनों की तैयारी में उन्होंने इतना कुछ कर दिया। बाप रे। और आज तक हमने सुना था कि केवल विवेकानंद जी थे जिनको ऐसे पलटते ही पूरी किताब याद हो जाती थी, और हमने यहाँ तो कई ऐसे महारथी देखे, महेश सर के स्टूडेंट्स, जो मतलब ऐसा लग रहा था महेश सर के नहीं बल्कि विवेकानंद जी के स्टूडेंट्स। इवन आपको एक बात और बताऊं कि ये टोटल जो सेशन था कुल 12 घंटे का था, 4 दिन में भी। 4 दिन में सिर्फ 12 घंटे? 12 घंटे पर डे, 3 घंटे। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में था। मतलब ये नहीं कि केवल ऑफलाइन ही क्लासेस थी, ऑनलाइन भी थी। अच्छा, और कई शहरों में चल रही थी। मतलब हमारी टीम हर सिटी बाई सिटी गई है, वहां के बच्चों को एक जगह कलेक्ट किया है, वहां के आसपास के भी बच्चों को कलेक्ट किया, और वहां का हमने टेस्ट लिया। वहां भी सेम जूरी मेंबर्स कोई बैठे थे, उनके सामने हमारी टीम थी, उसको चेक करते हुए हम आगे बढ़ते हुए लास्ट में मुंबई आए। और मुंबई का मैंने आपको फाइनल रिजल्ट बता करके 249 स्टूडेंट्स थ्रू आउट द कंट्री हुआ ये। और बड़ी बात यह है कि पर डे 3 आवर्स, और 4 दिन में देखें तो 12। मतलब सिर्फ 12 आवर्स में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब 250 पेज अगर मैं गिनूं और 12 घंटा गिनूं तो पर डे का, मतलब पर आवर का एवरेज भी बहुत ज्यादा आ जाता है। अच्छा, अब मुझे आप ऐसे कोई 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बताओ जो अनब्रेकेबल वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो आपने देखे अब तक। सर ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अनब्रेकेबल हैं वो मानव के तो नहीं हो सकते। मतलब इंसान के बनाया गया कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो ब्रेकेबल ना हो। ओके, देखिए सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा सेंचुरी, आज वो रिकॉर्ड टूट चुका है, आगे भी टूटेंगे।
आगे लेकिन मैं मानता हूँ कि भगवान के अगर कुछ रिकॉर्ड्स हमने या धार्मिक स्थलों के कुछ रिकॉर्ड्स बनाए होंगे ओके तो वो जल्दी शायद ब्रेकेबल नहीं होंगे, बल्कि उनको अनब्रेकेबल ही बोला जाएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के थ्रू एक रिकॉर्ड दिया गया पुष्कर ब्रह्मा टेम्पल को, द Okay. एंशिएंट ब्रह्मा टेम्पल इन द वर्ल्ड, एंशिएंट ब्रह्मा टेम्पल वो हमेशा रहेगा। अच्छा खाटू श्याम जी सीकर, हम्म जो खाटू श्याम जी का मेन मंदिर है, हम्म उनका एक स्लोगन है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, 3 बाण धनुष। आपके मुंबई में भी मैंने कई गाड़ियों के पीछे लगा हुआ देखा। हाँ, ये मैंने भी काफी सारी जगह देखा है। वो मतलब इंडिया ही नहीं, इवन वर्ल्ड में, मैं और कंट्रीज में भी जाता हूँ, वहां भी मैंने गाड़ियों के पीछे लगा हुआ देखा था। तो उनको हमने टाइटल दिया द स्लोगन यूज्ड ऑन मोस्ट व्हीकल इन द वर्ल्ड का। तो ये जो बाबा श्याम जी का स्लोगन है, ये वर्ल्ड में बढ़ना ही बढ़ना है, टूटना। हाँ, ये तो भी बढ़ते ही जाएगा और करेक्ट है। एक रिकॉर्ड हमने दिया था सालासर बालाजी में। अच्छा, सालासर बालाजी में हनुमान जी की एक मूर्ति है जो दाढ़ी मूंछों में है। दाढ़ी मूंछों में जी, मूर्ति हनुमान जी है वहाँ। उसके पीछे भी एक कहानी है कि वहाँ के कोई जो एक व्यक्ति हैं, उनको साधु रूप में हनुमान जी ने दर्शन दिए। तो वहां पर उसी के लिए फिर वो दाढ़ी मूंछ में हनुमान जी लगाया गया। तो वो भी रिकॉर्ड हमेशा बना ही रहेगा, वो अनब्रेकेबल ही है। अच्छा, एक रिकॉर्ड अगर और कहें तो मैं जिक्र कर सकता हूँ, 2-3 और भी हमारे पास। हाँ हाँ, जैसे गोल्डन टेम्पल का रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा लोग वहां आते हैं वर्ल्ड में, और प्लस लार्जेस्ट फ्री किचन की सेवा उनकी लाखों लोग करेक्ट है। हाँ, ये अनब्रेकेबल है। इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है जिनके वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर राधा रानी जी के और कृष्ण जी के और सेंटर्स हैं, वो भी लगभग अनब्रेकेबल रिकॉर्ड है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, तो ये जो आप वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो परफॉर्मेंस लाइव लेते हो या आपकी ज्यूरी जाती है, फिर सपोज जैसे अवार्ड उनका फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ भाई इनको अवार्ड मिलेगा जी, तो आप बाद में वो अवार्ड उनको पर्सनली बुला के देते हो या कुछ और तरीके से भी करते हो, क्या करते हो आप? सर जैसे मैंने आपको बताया था, हमारा रिकॉर्ड देने का 2-3 तरीके हैं। पहला वीडियो के थ्रू, हाँ, और या लाइव रिकॉर्ड के थ्रू। हाँ, तो जो लाइव रिकॉर्ड्स बनते हैं उनको तो रिकॉर्ड बनने के बाद हमारी टीम की तरफ से सबसे पहले एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ओके। और अगर वो रिकॉर्ड बन जाता है तो उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वहीं पर हम लोग दे देते हैं। ओके, ये हो गया लाइव प्रेजेंटेशन। सेकेंड, हम लोगों के टाइम टू टाइम इवेंट्स होते हैं, अवार्ड इवेंट्स हम लोग करते हैं। उसमें हम लोग ऐसे लोगों को जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है उनको भी मंच देते हैं, वो अपना मंच पर आकर के अचीवर पैक रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट वगैरह, मेडल वगैरह ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। बट किसी वजह से कुछ लोग जो नहीं आ सकते मंच पर, उनके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, तो उनको हम वाया कोरियर उनका अचीवर पैक सेंड करते हैं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, आपने कोई बड़ी सेलिब्रिटीज या कोई वेल नोन पर्सनालिटी का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हुए देखा है आपके यहाँ पे जो कोई पब्लिक ने अभी तक नहीं सुना है, ऐसा कोई सेलिब्रिटी? सर बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। क्या बात कर रहे हो सर? ओके, चलिए सर, अनूप जलोटा जी, हाँ, जो कि भजन गायक हैं, करेक्ट, उनका रिकॉर्ड हमारे यहाँ बना है। श्री अनूप जलोटा जी के बाद उदित नारायण जी, जो कि प्लेबैक सिंगर हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे यहाँ बना है। उनके बेटे हैं आदित्य नारायण जी, उनका रिकॉर्ड हमारे यहाँ बना है। धर्म गुरुओं की बात करें तो अनिरुद्धाचार्य जी, श्री बागेश्वर धाम सरकार, रामदेव महाराज जी, इन सबके भी रिकॉर्ड हमारे यहाँ। अच्छा, ये सबके रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। ओके। अच्छा, क्या जैसे मैंने ये सुना है, ऐसा मतलब मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है ये, कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कुछ लोग खरीदते भी है पैसा देके, या ऐसा कुछ भी होता है क्या? आपने कभी सुना है ऐसा? सर नो कमेंट। मुझे औरों के बारे में नहीं पता। अच्छा, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जेन्युइनली हो रहा है? अपनी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ जेन्युइन रिकॉर्ड बुक्स और हैं। हाँ, मैं यहाँ नाम लेना पसंद नहीं करूँगा। बराबर है, सही बात है। कुछ जेन्युइन रिकॉर्ड बुक्स और हमारे रिकॉर्ड बुक्स की मैं बस बात बता सकता हूँ। वो बात ये है कि हम लोगों का एक प्रोसेस होता है। ओके, मैंने आपको बताई था, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद ज्यूरी उसको चेक करेगी, और फॉर्म में भी 2 गैजेटेड ऑफिसर के साइन होना जरूरी है, साथ में वीडियो भेजना जरूरी है, साथ में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होना जरूरी हैं। बराबर है। और जो भी रिलेटेड हमें चीजें चाहिए वो उस फॉर्म में लिखे हैं, वो अगर आप पूरे करेंगे, उसके बाद ज्यूरी टीम हमारी चेक करती है। चेक करने के बाद अगर वो वेरीफाई होता है तभी उसको रिकॉर्ड कैटेगरी में लिया जाता है, अदरवाइज डिक्लाइन भी होते हैं। डिक्लाइन भी होते हैं, अच्छा, ओके। अच्छा, मतलब आपने जो ये ऑर्गेनाइजेशन आप जो आपका रन हो रहा है, क्या पर्पस है इसके पीछे? मतलब क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, ऐसा क्या है? मतलब क्या मोटिवेट आपको करता है, या क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या है इसके पीछे का मोटिव, क्या है ये? सर देखिए, जब पहला चीज आपने पूछा ये मुझे मोटिवेट करता है, तो बिल्कुल करता है सर। जब मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले कि अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया डॉक्टर CA महेश गौड़ जी का,
उससे मैं आश्चर्यचकित तो हुआ ही, साथ में मैं मोटिवेशन लेवल इतना हाई हुआ उन बच्चों को देखने के बाद, क्योंकि आजकल के दौर में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। सही बात है। बच्चों को टीवी मोबाइल ने बहुत ज्यादा डिस्करेज कर दिया है और बच्चे बहुत बोरिंग फील करने लगे हैं पढ़ाई के प्रति। सही बात है। लेकिन जब मैंने यहाँ माहौल देखा आने के बाद कि जो बच्चे थे वो पढ़ नहीं रहे थे, उल्टा उसको खेल समझ रहे थे, मतलब उसके बाद प्ले विद फन, वो फील मुझे आ रहा था। और मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि हम कई बार आजकल होता है ना, छोटी छोटी चीजें की चाबी रख के भूल जाना, पेन रख के भूल जाना, अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स कहाँ है ये भूल जाना। इवन मैंने तो महेश सर से कही कि आप एक सेशन एल्डर्स के लिए भी कीजिए, मतलब ओल्ड एज लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए भी एक सेशन रखें। जरूरी, बहुत जरूरी है। मतलब चाहे उसको लाइव रखें और लाइव के साथ ऑफलाइन भी रखें, कुछ शॉर्ट सेशन जरूर रखें। मैंने उनको एडवाइस दिया, वो कह रहे हैं मैं उस पर भी काम करूंगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि सर बच्चों के से ज्यादा हमने देखा है कि बड़ों की मेमोरी बहुत वीक हो गई है, क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। सही बात है, सही। तो अब देखिए क्या होता है। तो ये तो मोटिवेशन का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। इस तरीके के बहुत सारे रिकॉर्ड होल्डर्स और हैं जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक मुंबई की ही एक लड़की है, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा यहाँ। उसका नाम है कृष्णा बंग। ओके। शी इज फुल्ली पैरालाइज्ड, और पैरालाइज्ड होने के बावजूद वो स्पोर्ट्स भी करती है, पढ़ाई भी करती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करती है। और आपको जान के खुशी होगी, उस कृष्णा बंग का भी जल्दी में नीट में भी एडमिशन हो चुका है, सिलेक्शन हुआ, और वो गवर्नमेंट कॉलेज में है और वो नीट की सेकंड ईयर कर रही है। और वो फुल्ली पैरालाइज्ड है। फुल्ली पैरालाइज्ड है, और वो हमारी रिकॉर्ड होल्डर है। अरे बाप रे, मतलब ये रिकॉर्ड सच में इंस्पायरिंग होते हैं। बहुत सारे मतलब ये एक मैंने छोटा सा बताऊंगा तो ऐसे तो बहुत सारे। एक बेंगलोर का रिकॉर्ड है। ओके। एक व्यक्ति हैं डॉक्टर किशोर जोसेफ जी, उनका रिकॉर्ड ये है कि सर वो हर साल एक कलर्स के नाम पर, जैसे आपने मूवी देखी है तारे जमीन पर, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने कलरऑथन नाम से एक डे बनाया, कलरऑथन डे। और हर साल वो 3 ईयर्स से लेकर 99 ईयर्स तक के बच्चों को एक ग्राउंड पर इकट्ठा करते हैं और उनको आर्ट से रिलेटेड सामान देते हैं और कहते हैं अपनी क्रिएटिविटी बनाइए। और उसके अंदर फिर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज और कुछ एग्जीबिशन टाइप करते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, मतलब डिस्कस करने बैठेंगे तो पॉडकास्ट बहुत लंबा चला जाएगा। गौरी गोपाल की मैं बात करता हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी के जब हम रिकॉर्ड देने गए थे, तो वहां पर वृद्ध माताओं की सेवा, गौ पालन और चारा सेवा, बहुत सारी सेवाएं आप देखिए ना, 24 घंटे लंगर उनके यहाँ चल रहा है। अच्छा। यहाँ फिर हम लोग जब वहां गए थे गोल्डन टेम्पल में, तो गोल्डन टेम्पल में भी यही हाल है, हर समय लाखों लोगों की लंगर सेवा चल रही है। और वहाँ हर धर्म के लोग आ रहे हैं। तो कहने वाले बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो हमें इंस्पायर पर्सनली करते हैं। मतलब इंडिया इतना टैलेंटेड है, हमको नहीं पता है। इंडिया में टैलेंट बहुत है। इंडिया के अंदर वाकई सबसे ज्यादा टैलेंट है। हाँ, मैं वर्ल्ड में कई जगह रिकॉर्ड दे चुका हूँ, लेकिन जो टैलेंट इंडिया के अंदर है वो वाकई किसी और को ये बहुत सही चीज है। और 1 मिनट में बात और काटना चाहूंगा। महेश सर जी जो अभी रिकॉर्ड बना है उनका, मैंने उनको एक बात और बोला, सर अभी आप इसको इंडिया लेवल पर लेके गए हो, और मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर इसको आप वर्ल्ड लेवल पर और लेकर के जाए अपने जो भी टैलेंट है। हाँ, मतलब ये टैलेंट यूनिक है और ये स्प्रेड होगा उतना अच्छा और बेनिफिटेबल है। बेनिफिट स्टूडेंट्स का बेनिफिट के लिए, बड़ों के लिए भी बेनिफिटेबल है, बच्चों के लिए भी बेनिफिटेबल। सर मेरा सवाल अभी ये है कि आपने जैसे बोला कि आप मोटिवेट होते हो, चलो आपका मोटिवेशन तो बहुत सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि इससे पब्लिक को क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर कोई भी रिकॉर्ड बनता है ना, तो हमारी तरफ से एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट दिया जाता है, और वो सर्टिफिकेट का मतलब है कि उनके टैलेंट को पहचान मिलना। उनके टैलेंट को पहचान केवल लोकल लेवल पर नहीं मिलती है, नेशनल लेवल पर नहीं मिलती है, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर मिलती है। ओके। जब हम उसका नाम गूगल पर टैग करते हैं उनके नाम के साथ में और वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल के साथ में, तो वो शो होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और जब किसी का नाम को पहचान मिलती है, तो पहचान के साथ साथ बहुत सारे उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, नए लोगों का नेटवर्क मिलता है और काम करने का दायरा बढ़ जाता है। बराबर। जैसे मैं अगर फिर से आप कहेंगे बार बार महेश जी को ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे पर्सनल रिकॉर्ड हो चुका है। करेक्ट। जैसा कि मैंने बताया ही था अभी। तो जैसा कि अभी सीए महेश गौड़ जी हमसे सबसे पहले जब मिले थे 2024 में, हमारे टीम ने उनका एक इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा था जिसमें एक बच्ची सेम उसी पैटर्न पर, मतलब कोई भी पेज नंबर बताने पर वो उसका कंटेंट और कंटेंट बताने पर पेज नंबर बता रही थी। अच्छा। तो वो वीडियो हमारी टीम ने देखा, तो उनको फिर कैच किया था। सबसे पहले उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 2024 में। उन्होंने 100+ स्टूडेंट्स को बुक याद करवाई थी। अच्छा। तो
वो टैलेंट जब हमारी टीम ने देखा, हम्म, हमने उनसे, मैंने भी पर्सनल बात किया था महेश सर से। अच्छा, मैंने कहा सर ये आपका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उनका, और पहले वो केवल मुंबई और महाराष्ट्र में ही अपना मेमोरी टेक्निक्स को देते थे, बट हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद वो थ्रू आउट इंडिया में आज की डेट में उनकी ये जो ट्रेनिंग है, उनकी टेक्निक्स पूरे इंडिया के बच्चे उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं। करेक्ट, सही बात और वो इसी वजह से कि उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद स्प्रेड हुआ। है। जो दायरा छोटा था वो अब इतना बड़ा बढ़ हो गया, गया। हाँ। और ये दायरा अब यहाँ तक ना हो के अब वर्ल्ड लेवल तक जाना है। तो ये सब पॉसिबल हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद। तो मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक रिकॉग्निशन मिल जाएगा, हाँ, रिकॉग्निशन और आपको ग्रोथ मिल जाएगा उससे। बिल्कुल, और अच्छे लोगों का साथ मिलता है, नेटवर्क बनता है। सही बात है, बहुत सही। मतलब आप जैसे खुद टैलेंटेड है, ऐसे ही टैलेंट लोगों का साथ मिलता है। जब हमारा लाइव इवेंट्स होते हैं उसमें इंडिया के ही नहीं, दीन दुनिया के लोग, मतलब अलग अलग कंट्री से भी लोग आते हैं, और उसमें अलग अलग कंट्री के अलग अलग फील्ड के यूनिक टैलेंट्स मिलते हैं, और वो सब एक मंच पर होते हैं। बराबर है। और हम क्या करते हैं, कई बार ऐसे लोगों को, जैसे मान लीजिए महेश सर या इस टाइप के और जो टैलेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई टाइकांडो में स्पेशलिस्ट है, या महेश सर की तरह कोई यूनिक टेक्निक्स लिए हुए है, तो उनको हम मंच भी देते हैं। ओके, सही बात। मंच का मतलब मंच के थ्रू उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, अपनी टेक्निक्स को स्प्रेड करने का भी मौका दिया जाता है। तो ये बातें जो हैं वर्ल्ड लेवल तक जाती हैं। सही बात। और उसका रिकॉग्निशन के साथ बाकी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, अब जाते जाते मुझे आपको ये जरा पूछना है कि एक, अगर मैं ऑडियंस के लिए बोलूं कि आपको कुछ कंक्लूड करना है अबाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या क्या होता है ये, उसके ऊपर आप कुछ सम अप कर सके तो। सर मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि ईश्वर ने हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, हम लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं। तो आप आइए हमारे पास और हमारे थ्रू रजिस्टर होइए, अपना प्रोफाइल भेजिए, आपका टैलेंट हम बताएंगे, और अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा गुण, कोई भी ऐसा टैलेंट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता होगा, तो उसको जरूर बनाएंगे। और एक लाइन के साथ मैं अपनी बात फिर खत्म करूंगा कि कोई भी काम आप करें पूरी शिद्दत से करें। अगर आप आर्ट में हैं तो आर्ट के अंदर शिद्दत से करें, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको शिद्दत से करें। क्योंकि एक शाहरुख खान की लाइन है ना कि जब तक हम कोई काम शिद्दत से करते हैं तो कभी ना कभी ईश्वर हमें वो पूरा कराने में हमारी पूरी हेल्प करता ही होता है। सही बात है। चलिए, नमस्कार। ओके, तो देखा जैसे कि आपने कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रोसेस क्या होती है, कैसे कैसे क्या क्या इंडिया में यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और इंडिया कितना टैलेंटेड है ये हमको सर ने बताया। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे भी बहुत सारे पॉडकास्ट हम आगे लेके आएंगे, तो स्टे ट्यून विथ अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।